आखिर में उस दिन क्या हुआ था कि आरोप लगाया जा रहा है कि जेपी यूनिवर्सिटी में जो है मनीष कश्यप को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। देखिए, मुद्दा ये है हाँ कि ये सच बात है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय जी के जो प्रशासन है वो आज के डेट में तानाशाह है। जी जी जिस तरीक़ा से छात्रों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, समय से रिजल्ट नहीं, समय से परीक्षा नहीं, जी जी उसके बाद लगातार प्रमोटेड फेल नॉट क्लियर करके छात्रों के साथ शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है। इसी मुद्दा पर मनीष कश्यप जी आए थे किसी कार्यक्रम में, तो छात्रों ने कहा कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के ऐसे हालात हैं, आप चलिए सवाल पूछिए। जी उन्होंने इसी मुद्दा के लेके जयप्रकाश विश्वविद्यालय के प्रांगण में आए थे। जी लेकिन उनको भी थोड़ा सा, जब सीनेट हॉल में मीटिंग चल रहा था, प्रोफेसर सीनेट सारे के साथ पदाधिकारी के साथ बैठ तो उनको भी अगर किसी भी वीसी हो चाहे कोई भी पदाधिकारी हो जी जी विश्वविद्यालय के, जी जी बैठ के सवाल करना चाहिए था। अब सीनेट के मीटिंग चल रहा है, उसमें आप इन कर गए, नगार्ड से बोले कि हम मनीष कश्यप है। किसी भी चैम्बर में चाहे पदाधिकारी के पास जब आप जाते हैं जी जी तो अपना परिचय दे देना चाहिए। जी 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 कि हम मनीष कश्यप सच तक न्यूज़ से हैं, हम वीसी साहब से 5 मिनट वार्ता करना चाहते हैं। वीसी साहब खुद कह देते कि हम जैसे मीटिंग समाप्त होगा हम आपसे बात करेंगे, चैम्बर में आप चलिए, मोस्ट वेलकम है। लेकिन अगर मीटिंग चल रहा है उसमें बिना परिचय दिए आप इन कीजिएगा किसी भी मीटिंग हॉल में, किसी भी ऑफिस में, तो आपको लोग नहीं जान रहा है कि अब गार्ड साहब क्या जान रहे हैं कि मनीष कश्यप कौन है। हम सवाल करना चाहेंगे कि अगर जो आप कह रहे हैं, अगर वही बात करके जाते कि मैं मनीष कश्यप हूँ, सच तक मेरा चैनल है और मैं वीसी साहब आपसे 5-10 मिनट बात करना चाहता हूँ, तो क्या गारंटी है कि वीसी साहब उनको बाइट देते, मिलते? बिल्कुल नहीं मिलते। अगर वो कोई अगर कोई पत्रकार अगर वीसी से इंटरव्यू लेने के लिए आया हो और बिना इंटरव्यू लिए अगर चला गया हो, ऐसा एक पत्रकार के नाम बताइए। मनीष कश्यप के साथ ऐसा नहीं होता। अगर वो जहां भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए बात करते हैं तो जिनका इंटरव्यू करना होता है वो गायब होता है, मनीष कश्यप गेट बंद कर दिया जाता है या बोला जाता है कि सर नहीं है। छपरा में बहुत सारे चैनल वाले हैं, बहुत सारा पत्रकार है जी, लेकिन एक दायरा होता है जी कि आप किसी तरह मान के चलिए कि डीएम को मनीष कश्यप के अंदर जाने का सिर्फ एक ही प्रावधान था। है नहीं, एक ही प्रावधान था कि अगर वो पूछ के जाते तो हॉल में नहीं जा पाते। सुनिए, गेट यहाँ बंद कर दिया जाता, इसलिए वो बिना पूछे गए थे। हम बता रहे हैं मनीष कश्यप को चाहिए कि जितने भी संगठन के छात्र नेता है जी इन्फॉर्मेशन कर देना चाहिए, एक प्रतिनिधि मंडल बनाना चाहिए। चूंकि यहाँ के जो भी संगठन के छात्र नेता है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के तमाम जो छात्रों के साथ शोषण हो रहा है या समस्या है वो वाजिब है, जान रहे हैं जी जी, वो जाते चैम्बर में बैठते, सवाल वीसी से करते या जो भी पदाधिकारी है उनसे करते। आप अकेला गए, सीनेट हॉल में वीसी साहब मीटिंग कर रहे थे, आप जाके पूछ रहे कि इसमें वीसी कौन है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप डीएम साहब नहीं ना हैं, आप कलेक्टर नहीं ना हैं। डीएम जांच में जाता है तो कहता है कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, बात समझिएगा। जी जी जी, ये तरीका नहीं है पत्रकारिता का। पत्रकारिता के होता है, हम भी लोग मिलते हैं वीसी से, हम भी लोग वीसी से मिलते हैं, चाहे तमाम छात्र संगठन के लोग मिलते हैं। एक होता है कि स्लिप दे के कि भाई राहुल जी आए हैं, विवेक जी आए हैं, सुनील जी आए हैं, नौशाद जी आए हैं, वाजिब है कि समय मिलता है हम लोग बात को रखते हैं। लेकिन इस तरह मनीष कश्यप के साथ, मेरा कहना का मतलब कि इस तरह मनीष कश्यप के साथ नहीं होता है। अगर वो कह के जाते तो मुलाकात नहीं होता। यदि हम जिला परिषद है, हम विधायक है, लेकिन मनीष कश्यप के साथ नहीं मुलाकात होता सर साहब, आप गायब हो जाते। सुनिए, आप बुलाइए मनीष कश्यप को जी, आप मनीष कश्यप को बुलाइए। मेरे पैदाइशी में फर्क, जी जी, मेरा पैदाइशी में फर्क कि अगर कोई वीसी बात नहीं करेगा बुलाइए, लेकिन तरीका होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। बुलाइए मनीष कश्यप को। ये यूनिवर्सिटी किसी पदाधिकारी का नहीं है, ये यूनिवर्सिटी सारण प्रमंडल के छात्रों के है। तो छात्रों के लिए ही तो आए थे ना। अरे तो तरीका, छात्र बन के ही सुनिए, नहीं तरीका गलत था।
हम मनीष कश्यप के विरोध नहीं कर रहे हैं, जी। लेकिन मिलने का जो तरीका था कि मीटिंग चल रहा है, कोई नहीं जान रहा है, अब हम ही छात्र नेता हैं। एक चीज बताइए, इस यूनिवर्सिटी में सेशन कितना लेट चल रहा है? बहुत हम क्या कर रहे हैं? आखिर में क्यों लेट चल रहा है? सबसे पहले हम क्या बोले कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के साथ शोषण कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसी चीज के आवाज के लिए आए। बिल्कुल। लेकिन मिलने का और बात करने का जो तरीका था ना, वो गलत था। मनीष कश्यप को चेंबर में बैठना चाहिए, हमारे तमाम छात्र संगठन के लोग हैं उनसे मिलना चाहिए कि भाई हमको आप मिलवाइए। हमको जहाँ तक पता है, जहाँ हम जिस डेरा में रहते हैं, अब मनीष कश्यप जी आए थे, अब उनके साथ लगभग 60% वैसे लड़का थे जो मैट्रिक क्लास के थे। बात समझ गए ना? आपको यहाँ के छात्र संगठन है, छात्र संगठन के तमाम नेताओं को इसमें मैट्रिक के बच्चों को भी पढ़ाई होती है क्या? नहीं, तो फिर मैट्रिक का कैसे हो सकता है? यहाँ तक रहा प्राइवेट के जिक्र किए कि प्राइवेट में अधिक वसूली किया जाता है, इसका दोषी कहीं ना कहीं यहाँ के प्रतिनिधिगण है। अब डॉक्टर PN सिंह डिग्री कॉलेज है, वित्त रहित है जी, वहाँ के सेक्रेटरी कौन है? यहाँ के भाजपा के विधायक CN गुप्ता। बात समझिए। जी जी। एक है बनियापुर, वहाँ के कौन है? सच्चिदानंद राय विधान परिषद BJP से थे। जी 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 जी। तो मिला जुला के पॉलिटिकल लोग हैं, नहीं बात समझे? रहा बात सत्र के, तो यहाँ सारण प्रमंडल के अंतर्गत जयप्रकाश विश्वविद्यालय आता है। यहाँ 24 विधायक है, 4 संसद है, 3 संसद है, 4 है। जी जी। यहाँ 3 BJP से थे, 4 है, हाँ 4 है, BJP से आते हैं। गवर्नर किसका होता है? हम आपसे सवाल कर रहे हैं, गवर्नर किसका होता है? सरकार आपकी है, गवर्नर आपका है। ये जो यूनिवर्सिटी है जयप्रकाश विश्वविद्यालय, इसके किसके लोकसभा क्षेत्र में आता है? राजीव प्रताप रूढ़ी जी के। लोग कहाँ के सबसे ज़्यादा छात्र शोषित हो रहे हैं? सारण प्रमंडल के। यहाँ के सदर विधायक कौन है? CN गुप्ता है। गवर्नर किसका है? CN गुप्ता के, राजीव प्रताप रूढ़ी के, सिगरीवाल के। जी जी। फिर भी ये बेलगाम VC कैसे हो सकते हैं? जी। ये तो VC है, कहीं के आए हैं चले जाएंगे, लेकिन जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि है, बोले ना कि 24 विधायक है, हाँ जी जी, 24 विधानसभा के छात्र होंगे, तो सबसे पहले तो विरोध यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि को करना चाहिए। अगर आपका प्रतिनिधि ठीक होते तो जयप्रकाश विश्वविद्यालय भी ठीक हो जाता। यहाँ के विधान परिषद है, यहाँ 4 सांसद है इस जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। जो प्रतिनिधि है आकर यहाँ पे पढ़ाते या रजिस्ट्रार का काम करेंगे या क्लास अटेंड करेंगे? क्या करेंगे? जी, पढ़ाते नहीं, क्या करते आके? एक प्रतिनिधि मंडल बना के गवर्नर से जाके मिलते कि हमारे क्षेत्र के, आप कहते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, तो वहां जाके देखिए, जांच लगाइए, तमाम चीज कीजिए। जी, ये आपका प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? हम छात्र नेता है, गवर्नर से मिल सकते हैं? जी जी जी। किसी माई का औकात है गवर्नर से मिल ले? लेकिन आप यहाँ के लोकल सांसद है, आप प्रतिनिधित्व तो बना के क्यों नहीं VC से मिल के जा रहे हैं कि भाई हमारा लोकसभा में ऐसे छात्रों के साथ शोषण हो रहा है, वहाँ बेलगाम प्रशासन है, तो मुख्य जो मुद्दा है उस पर बातें नहीं हो रही है जी। और जब बात आएगी पावरफुल के, तो आप कहिएगा कि बात गवर्नर तो मेरा है, हम तो मोदी जी के बगल में बैठते हैं, हम तो अमित शाह के बगल में बैठते हैं। यहाँ के धिक्कार हो ऐसे संसद को कि उनके लोकसभा में छात्र शोषित हो रहे हैं, और यहाँ के जो विधायक है, संसद है, तमाम पार्टी का हम बात बता रहे हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन आज तक एक प्रतिनिधि मंडल बना के गवर्नर से नहीं मिला कि हमारे जयप्रकाश विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो बेसहारा, उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। उस जयप्रकाश विश्वविद्यालय के प्रशासन पर आप लगाम लगाइए, सत्य को ठीक कीजिए। एक खेला, इससे पहले के घटना बता रहे हैं कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय प्रशासन स्नातक पार्ट 1 में सत्र 2023-25 के लिए ऑनलाइन कराया था जी, और लगभग 70,000 के करीब में आवेदन आया था। 16 से 17,000 पर एडमिशन हुआ, मेरिट 1 और मेरिट 2 लिस्ट निकाल कर, उसके बाद बंद कर दिया गया। 50% सीट खाली था,
फिर क्या कहा गया विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कि ना फिर से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कीजिए और फिर से मेरिट लिस्ट बनेगा। मतलब वही काम फिर दोबारा। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि है, हमने गवर्नर के पास लेटर लिखा है, हमने शिक्षा मंत्री के पास लेटर लिखा है, लेकिन यहाँ के दायित्व तो बनता है कि देखिए हम लोग आम जनता है, आम लोग हैं, हम लोग के उतना बड़ा पावर नहीं है, लेकिन जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि है, यहाँ के विधान पार्षद है, कभी इस विश्वविद्यालय के डीन रह चुके हैं, प्रोफेसर रहे हैं, विधान पार्षद है, उनको आवाज़ उठाना चाहिए जी। जो सांसद है उनको आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा कारगर साबित होगा। लेकिन आवाज़ उठाने का काम मनीष कश्यप कर रहा है। नहीं, मनीष कश्यप करे, हम मनीष कश्यप के इस कदम को सराहना करते हैं, लेकिन हम क्या बोले जी जी कि जो इंटरव्यू लेने का तरीका था, हम तरीका पर सवाल उठा रहे हैं, हम मनीष कश्यप पर सवाल नहीं उठा रहे कि गलत था। वो सीनियर स्टूडेंट लीडर को जैसा हम बता रहे हैं ना कि कहाँ कहाँ है, वो क्या जान रहे हैं कहाँ गलत है, हम लोग से इंटरव्यू डिबेट कराते, जो सीनियर है कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, क्या समस्या है, नहीं बात समझे। आप पत्रकार हैं, आप क्या जान रहे हैं कि क्या कहाँ क्या होता है, किस विभाग में क्या होता है, हम लोग से डिबेट करते, हम लोग उनको बताते कि ऐसे ऐसे आपको सवाल करना है। हम मैच खेलने जाते हैं तो सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं कि पिच कैसा बिहेव करेगा, उस हिसाब से हम फील्डिंग सजाते हैं, उस हिसाब से हम बॉलर को सिलेक्शन करते हैं। तो मनीष कश्यप को चाहिए कि सीनियर लीडर से मिलकर, चाहे कोई भी छात्र संगठन का हो, उनसे बात करना चाहिए। हम क्या मनीष कश्यप का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उनके पूछने का जो तरीका था, मीटिंग चल रही है उसमें तमाम पार्टी के प्रतिनिधि हैं, जो सीनियर सिंडिकेट के मेंबर है, प्रोफेसर है, पदाधिकारी है। आप घुस गए चेंबर में, बोले कि वीसी इसमें कौन है। अगर आपके साथ सीनियर कोई लीडर होता वो बताता तब बताता कि वीसी साहब है, वीसी साहब वो है। बात समझिएगा, हम उनके विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तरीका था, तरीका गलत था। ये यहाँ के, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन पर अगर लगाम लगाना है तो चूड़ी पहन के बैठे यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे विधान पार्षद हो, सांसद हो, विधायक हो, उनको छात्रों के हित के लिए लड़ना होगा, आवाज उठाना होगा, तब जाके इस समस्या का समाधान हो सकता है। हम लोग छात्र नेता है, क्या कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, पुतला दहन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही जगह पर आवाज उठा के रखना है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को आगे आना पड़ेगा। राजीव प्रताप रूडी है, माननीय वरिष्ठ नेता है। अगर हमको जहाँ तक लग रहा है कि अगर जाके गवर्नर से ये बात कहते कि भाई हमारा लोकसभा के सवाल है और वहाँ पे ऐसे छात्रों के साथ परेशानी है, समस्या है, इसको हाली समाधान कराइए। लगातार छात्रों को प्रमोटेड किया जा रहा है, नोट क्लियर किया जा रहा है, एक ही छात्र के बलि को बकरा बनाया जा रहा है। लग रहा है कि कामधेनु गाय समझ के लोग दोहन कर रहा है छात्रों का। इसमें दोषी विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ यहाँ के जितने भी सारण प्रमंडल के प्रतिनिधि है दोषी है एक लैंग्वेज में। वो तो दोषी है, लेकिन यहाँ का सेशन भी लेट है। हम क्या बोले, सेशन भी लेट है। फिर बात तो वही हो गया, सेशन भी लेट है। सेशन लेट है, एक ही बात कह दिए, सेशन लेट है तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। ये कोई वीसी साहब आया है तब सेशन लेट नहीं है। इसका सोल्यूशन 14 वही है, इसका सोल्यूशन वही है कि जब तक यहाँ के वीसी और पदाधिकारी पर लगाम लगाना है, जब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि, माननीय विधान पार्षद, सांसद और विधायक अगर प्रतिनिधि मंडल बना के गवर्नर से नहीं मिलेंगे, यहाँ के समस्या से रूबरू नहीं कराएंगे, तब तक नहीं हो सकता है। मनीष कश्यप आएंगे चले जाएंगे, आप आएंगे चले जाएंगे, हम आएंगे चले जाएंगे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। जब बिहार सरकार के मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा कोई बात नहीं मान रहा है, तो हम लोग कौन से कौड़ी हैं भाई।
लम्बा लम्बा बात कह देने से नहीं ना होगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा जानकारी दिया। दर्शकों मैं अभी बता देना चाहता हूँ, अभी मैं जेपी यूनिवर्सिटी में हूँ और आपको समझ आ गया होगा कि मामला क्या है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप आए हुए थे, सीनेट हॉल में गए, वहाँ पे कड़वी सवाल पूछे और कड़वी सवाल पूछने के बाद जो उनको धक्का देकर निकाल दिया गया। लेकिन क्या यह सही है या गलत है, और मनीष कश्यप के साथ जो किया गया वो कहाँ तक गलत है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारा प्रयास जारी रहेगा। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।